बीजापुर के नेशनल पार्क नक्सलियों और डीआईजी का भयंकर मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में एक नक्सली को मारे जाने पता चल रहा है। एक नक्सली ढेर हो गया। डीआईजी के जवानों ने नेशनल पार्क को घेर कर नक्सलियों पर तबातोड़ फायरिंग किया, जिसमें एक नक्सली ढेर, जिसकी बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव कर रहे हैं। वो जो नक्सली ढेर हुआ है उस पास से ऑटोमेटिक हथियार बरामद किया गया है। ऐसे कहा जा रहा है कि वहां नक्सलियों मौजूदगी पता चला है। वहीं मैं बता दूं कि बीजापुर का जो नेशनल पार्क है वो बहुत ही घना जंगल है और वहां पहले से भी नक्सलियों का एक बहुत बड़ा ठिकाना। इसके पहले जो बासु राजू का हत्या हुआ था उनके डायरी में लिखा भी था। वो नक्सलियों को पहले से भी सूचना किए थे और आगाह भी किए थे, डीआईजी के जवानों से बच के रहना है, क्योंकि डीआईजी के जवान नक्सलियों को चुन चुन कर मारेंगे, वो किसी को बख्शेंगे नहीं। इसलिए डीआईजी के जवानों से बचने की जरूरत है। नक्सली संगठन को नक्सलियों को बचने की भी जरूरत है और कहीं निकल जाने की जरूरत है। बासु राजे ने जो अपने डायरी में लिखे थे वो आज पुष्टि हो रहा है कि वहां पे डीआईजी के जवानों ने फूंक कर नक्सलियों से मुठभेड़ किया और इस भीषण मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है। अभी नक्सली का पूरा तरह से पहचान नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे बताया जा रहा है कि वहां पर जो नक्सलियों का मौजूदगी है और जो ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुआ है, इससे पता चलता है कि वो बड़ा कद का बड़ा नक्सली का लीडर रहा होगा, क्योंकि बड़ा लीडर के पास से ही इंसाफ और एसएलआर और ऑटोमेटिक हथियार AK-47 बरामद होता है। तो नक्सली और डीआईजी के जवानों में आज भीषण मुठभेड़ जारी है और बीजापुर के नेशनल पार्क के पास भीषण मुठभेड़ हुआ है। इस भीषण मुठभेड़ में एक नक्सली को मारे जाने की सूचना है। एक नक्सली ढेर हो गया है। अभी ये जो मुठभेड़ चल रहा है वो अभी सुबह से चल रहा है और अभी तक जारी है। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। आप देख रहे हैं कि कई महीने से नक्सली और डीआईजी जवानों के बीच में काफी भीषण मुठभेड़ चल रहा है, जिसमें बराबर नक्सलियों की मारे जाने की खबर आ रही है। और अभी जो नक्सली मारा गया है इसके पास से ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुआ है और डीआईजी के जवानों ने उस सूचना मिलते ही डीआईजी के जवानों ने वहां जाकर नेशनल पार्क को घेर लिए और नक्सलियों के बीच और डीआईजी के जवानों के बीच में ये मुठभेड़ बहुत भयंकर चल रहा है और सुबह से चल रहा है। अभी कब तक चलेगा इसका कोई पता नहीं है, लेकिन अभी मुठभेड़ बीजापुर के नेशनल पार्क के जंगल में अभी मुठभेड़ जारी है और आप देख रहे हैं किस तरह से डीआईजी के जवान नक्सलियों को चुन चुन कर मार रहे हैं और एक एक करके नक्सली नेता जो है वो इस मुठभेड़ में शहीद हो रहे हैं। और डीआईजी और जो नक्सली संगठन है ये दोनों आदिवासी ही जाति के लोग हैं। क्योंकि नक्सली संगठन में आप जितने भी रिपोर्ट आ रहा है, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में ये जो नक्सली संगठन, जो माओइस्ट संगठन जो ग्रोथ किया है, जो माओइस्ट संगठन है, उसमें अधिकांशतः आदिवासी लोग ही इस नक्सली संगठन में है। और डीआईजी का जवान जो सरकार की ओर से जो सेना गठन किया गया है, जो डीआईजी जवान बनाए गए हैं, इसमें भी विशेष करके नक्सली इलाके के जो आदिवासी है उन आदिवासी के जवान ही इसमें सम्मिलित है। तो कहा जाए कि ये आदिवासियों का मुठभेड़ है। और जिस तरह आप अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए वो अपना जाल बिछाए थे और आदिवासियों को फोड़कर बिरसा मुंडा के खिलाफ करके आदिवासी के जो नेता, जो जिसको भगवान मानते हैं, बिरसा मुंडा को जिस तरह से उन्होंने पकड़ लिया, ठीक उसी तरह से जो भाजपा की सरकार है वो नक्सली को खत्म करने के लिए, इस आदिवासी को खत्म करने के लिए, इस आदिवासी समाज के ही जवान को, लड़के को ही हथियार थमाकर आगे कर नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है। तो कहा जाए तो एक तरफ से तो ये जो नक्सली संगठन और डीआईजी के जवान है, ये दोनों आदिवासी वर्ग के लोग हैं। तो सरकार का ये जो कूटनीति, इसको राजनीति नहीं, इसको कूटनीति जो कहते हैं, फूट डालो और शासन करो, जो पहले अंग्रेज करते थे, ठीक उसी प्रकार ये सरकार भी कर रही है। तो मैं अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से मैं सरकार से भी और बिहार और पूरे देश की जनता से ये अपील करता हूं कि जिस तरह से देख सकते हैं कि सरकार की कूटनीति किस तरह से कारगर साबित हो रही है, किस तरह नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है, लेकिन इस नक्सलवाद को खत्म करने में कहीं से भी उस तरह के मंत्री और बड़े बड़े
जो विधायक है वो आगे नहीं आ रहे हैं, बल्कि आदिवासी संगठन के जो नक्सली संगठन में आदिवासी जो लोग हैं जो नक्सली संगठन में है, और जिस तरह से डीआईजी के जवान जो है वो आदिवासी हैं, तो आदिवासियों के बीच में ही ये मुठभेड़ जारी है। और कहा जाए तो ये जो सरकार है ये आदिवासियों को फोड़कर उनको भय दिखाकर ये अपना नक्सली को खत्म कर रहे हैं। और नक्सलियों का मांग होता है जो उनका पैतृक जो संपत्ति है, जल जंगल जमीन और पहाड़, जो नक्सली अपना जो आदिवासी जो अपना पैतृक संपत्ति बनते हैं, उसी जंगल जल जमीन को बचाने के लिए वहां के आदिवासी नक्सली संगठन में रहते हैं। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए सरकार वहां के आदिवासियों को फोड़कर अपने मिलाकर एक बहुत बड़ी साजिश के तहत नक्सलवाद को खत्म कर रही है। तो क्या नक्सलवाद खत्म हो रहा है कि आदिवासियों का हक अधिकार खत्म हो रहा है, कि नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को खत्म किया जा रहा है? ऐसे कहा जाता है कि नक्सली बहुत कम है, यानी 100 नक्सली बचे हुए हैं, लेकिन अभी तक 300-400 नक्सली को मारे जाने का पुष्टि किया जा रहा है। और सरकार अभी तक जो नक्सली की ओर से प्रेस वार्ता हुआ था, जो पहचान निकला था शांति वार्ता के लिए, सीज फायर के लिए, तो सरकार कहीं से भी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि नक्सलियों और जो डीआईजी जवान जो सरकार की ओर से नक्सलवाद खत्म करने के लिए मुहिम चल रहा है, वो भी भारत के नागरिक है, वो भी देश के नागरिक है, तो क्या सरकार को बैठकर शांति वार्ता करना चाहिए, सीज फायर कर देना चाहिए, कि नक्सलवाद को पूर्णतः खत्म कर देना चाहिए? जल और जंगल जमीन जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे देना चाहिए, कि आदिवासियों की जो पैतृक संपत्ति है उस संपत्ति को आदिवासियों के बीच में लौटा देना चाहिए। और आदिवासी समाज में भी विकास की एक दौड़ जाना चाहिए, स्कूल सड़क अस्पताल ये सब खोलना चाहिए। सरकार को विकास के द्वारा नक्सलवाद खत्म करना चाहिए, कि हथियार से लैस होकर हथियार के द्वारा नक्सलवाद को खत्म करना चाहिए। मेरा मानना है कि नक्सलवाद एक विचार है, तो सरकार विचार न कभी खत्म हुआ है, न कभी खत्म होगा, न कभी खत्म हो पाएगा। लेकिन सरकार का जो ये पहल है, जो नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन है, तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि नक्सलवाद, सबसे पहले तो नक्सलवाद पहले लोग समझते नहीं थे, लेकिन आज जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, और कुछ मीडिया कुछ यूट्यूबर जो नक्सलवाद पर वीडियो बनाकर पूरे देश को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नक्सलवाद क्या है, आखिर आदिवासी नक्सलवाद क्यों चले गए, नक्सली क्यों बन गए। तो सबसे बड़ी मैं बता दूं एक बार फिर कि नक्सल संगठन में जाने के लिए आदिवासियों का एक मूल ही रास्ता था कि जल जंगल जमीन को बचाना, पहाड़ को बचाना, जो उनका पैतृक संपत्ति है। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। और डीआईजी के जो जवान है आज मुठभेड़ में, नेशनल पार्क मुठभेड़ में एक और नक्सली को मार कर ढेर कर दिए हैं, और उसके पास से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद हुआ है। इसी के साथ पूरे देशवासियों को क्रांतिकारी लाल सलाम।